अब मैं विनती करूंगा कुंडा के धारासभ्य और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री माननीय रघुराज प्रताप सिंह बद्री कि वो आए और हमारे विशाल समुदाय और विशाल समाज को संबोधित करें। आज के इस भव्य समारोह के कर्ता धर्ता जिन्होंने हमको आमंत्रित करके आप सभी लोगों के बीच में आने का अवसर दिया, ये सौभाग्य दिया, ये सम्मान दिया, महाराज राजकोट श्री मानधाता सिंह जी, अभी आपको सारगर्भित ढंग से संबोधित कर रहे आदरणीय महाराज मैसूर श्री यदुवीर कृष्ण चामराज जी बड़े अच्छे विचार रखे। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर का माना होता था, इसलिए हिंदी पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। अब राजनीति में आ गया हूं, सांसद हो गया हूं, तो उत्तर की यात्राएं बढ़ गई हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हिंदी भी सीखूं। और महाराज को अग्रिम शुभकामनाएं हिंदी सीखने के लिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, जिसकी समीक्षा हम अभी अपनी बात में रखेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर की वजह से दक्षिण काफी हद तक सुरक्षित रहा, बचा रहा। किससे बचा रहा, ये अभी इसकी चर्चा आवश्यक है आप लोगों के बीच में। आदरणीय श्रद्धेय श्री प्रद्युमन सिंह जी जाडेजा, माननीय विधायक, आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी जाडेजा, आदरणीय विधायक, आदरणीय श्री मयूर ध्वज सिंह जी जाडेजा, आदरणीय श्री श्रद्धेय भूपेंद्र सिंह जी चूड़ासामा पूर्व मंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी जाडेजा मेयर, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी श्रद्धेय वरिष्ठ जन, सभी माताएं, आप सबको हमारा चरण स्पर्श और अपने सभी भाइयों का अभिवादन। और छोटे जो बच्चे बच्चियां यहां पे सभागार में हैं, उन सबको ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद। बड़े विस्तार से महाराज राजकोट ने आपके सामने शिक्षा में जो योगदान है उसके विषय में रखा, और एक शिक्षित समाज ही देश का, समाज का, धर्म का भला कर सकता है। शिक्षा के महत्व को इस कक्ष में जितने लोग भी बैठे हैं, वो चाहे मंच के ऊपर हों या मंच के सामने हों, सभी लोग समझते हैं। लेकिन हम आपको ले चलना चाहेंगे आज के इस समय से कुछ काल पहले, जब लोकतंत्र नहीं था और पढ़ाई लिखाई की यह व्यवस्था भी नहीं थी, गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में जब आप अवगत होंगे कि छात्र जब उत्तीर्ण हो जाता था, वो शिक्षा पूरी कर लेता था, जितना उनके गुरुदेव को ज्ञान था वो पूरा ज्ञान जब उनको दे देते थे और गुरुकुल से विदा का समय आता था, तो वो गुरु दक्षिणा मांगा करते थे गुरुदेव। जिस छात्र की जैसी स्थिति थी वो छात्र गुरु दक्षिणा देता था। आज भी वो विश्वविद्यालयों में हम लोग देखते हैं कि दीक्षांत समारोह, दीक्षा का अंत हुआ, दीक्षांत समारोह होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दीक्षा का अंत होता है, शिक्षा का कभी अंत नहीं होता है। शिक्षा का कभी अंत नहीं होता है। यदि हमारी मां शारदा की कृपा से शिक्षा में रुचि है तो हम आजीवन एक छात्र बने रह सकते हैं, एक विद्यार्थी बने रह सकते हैं। इस दुनिया में सीखने के लिए इतना है।
शास्त्री जी ने आकर के आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वचनों में से दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हमको सीखने को मिले। एक तो उन्होंने कहा कि सनातन धर्म रक्षक, और दूसरा कहा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। अब ये गुरुकुल की जो बात हम कर रहे हैं, गुरुकुल में छात्र जब गुरुदक्षिणा दे करके और जब विदा लेने लगता था तो गुरुदेव उनको एक संदेश देते थे। संस्कृत में बड़ा लंबा श्लोक है, वो कंठस्थ तो नहीं है हमको, लेकिन उसका भावार्थ जो हिंदी में है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। गुरु कहते थे कि तुम मेरे पुत्रवत हो और जितना भी ज्ञान मैं दे सकता था मैंने तुमको दिया। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो जो कमियां हैं वो मेरी हैं, जो गुण हैं उनको सिर्फ तुमको ग्रहण करना है। दूसरा उसका भाव ये था कि कोई भी ऐसा काम जो तुमको ये लगे कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, या हम जो कर रहे हैं वो कोई देख न जाए, कोई देख न पाए, हर वो काम गलत है। और तीसरा वो आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारे अंदर मां के, दुर्गा मां के तीनों रूपों का समावेश हो, मां लक्ष्मी का, मां शारदा का और मां काली का। ये एक संतुलन है और ये संतुलन जहां और जब गड़बड़ाया तब उसकी बहुत बड़ी क्षति हमारे राष्ट्र को, हमारे धर्म को और हमारी पूरी संस्कृति को झेलनी पड़ी। और भारत तो ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। एक शब्द आजकल हम सभी लोग सुनते हैं, सेक्युलर, और प्रायः हिंदुओं पे ही ये आरोप लगाया जाता है कि साहब ये सेक्युलर नहीं है, सेक्युलर नहीं है, सेक्युलर होना चाहिए। ये सभी नौजवानों के, हमारे छोटे जितने भाई बहन हैं, ये आप सब लोगों के मुखर होने का समय है। आदिकाल से भारत ने कौन सी सभ्यता, कौन सा धर्म ऐसा है जिसको इस भारत भूमि में शरण न मिली हो। पारसी जब भगाए गए, पूरी दुनिया टहल डाले, उनको कोई आश्रयदाता नहीं था, उनको भारत में स्थान मिला, आपके गुजरात में ही। यहूदी पूरी दुनिया में मारे गए, उनको कहीं स्थान नहीं मिला, भारत में उन्होंने अपने आप को सुरक्षित समझा। तिब्बती बौद्ध, उनको भारत में शरण मिली, भारत में उन्होंने सुरक्षा प्राप्त करी। यहां तक कि मुसलमान भी आए, उन्होंने महाराज कश्मीर से स्थान मांगा, कश्मीर में उनको शरण मिली, यहीं से आरंभ हुआ। बाकी का इतिहास हम सब लोग वाकिफ हैं। शारदा मां की अपार कृपा हमारे ऊपर हो, सभी जितने बच्चे बच्चियां हमारे हैं वो जीवन में खूब उन्नति करें, खूब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार का सम्मान करें। लक्ष्मी मां की कृपा उनके ऊपर आजीवन हो। लेकिन इसके साथ साथ मां काली की भी कृपा होना आवश्यक है, क्योंकि हमको अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत में हर कोई नहीं जानता है कि सोमनाथ जी का मंदिर कितनी बार टूटा। ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक बार गजनी का कोई महमूद आया, वो लूट के चला गया। देखिए, भारत का इतिहास शौर्य, पराक्रम, तेज का इतिहास है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इतिहास में कई ऐसी शर्मनाक घटनाएं भी हैं जो लज्जा से हमारा सिर नीचे कर देती हैं। 50,000, 60,000 की संख्या में आक्रांता आए, उन्होंने हमारे देवालय तोड़े, उन्होंने संस्कृतियां नष्ट की, उन्होंने हमारे मां बहनों के साथ दुराचार किया। जो अन्याय कभी किसी ने सुना नहीं था, वो भारत भूमि को और हिंदुओं को झेलना पड़ा, और सदियों से हम इसको झेलते आ रहे हैं। बहुत कम लोग
जानते हैं कि सोमनाथ जी पे 17 बार अलग अलग दुर्दांत आक्रांताओं ने हमला किया और लूटा। और सोमनाथ कोई अकेला उदाहरण नहीं है, जहां भी हमारी आस्था के केंद्र थे, काशी विश्वनाथ, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, मस्जिद बनाने के लिए जगह की कमी नहीं थी भारत में। अविभाजित भारत की आबादी तत्कालीन 40 करोड़ 45 करोड़ थी, बहुत सी जमीन खाली पड़ी थी, बात सिर्फ मस्जिद बनाने की होती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाएंगे, ये जो जिद है, और उस पे हमारा मौन रह जाना, उस पे प्रतिकार न करना, वो आज तक हम सभी लोग झेलते चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको मुखर होना होगा। माताओं का जो योगदान है, अद्भुत योगदान है। एक महाराणा प्रताप पे श्याम नारायण पांडे जी कवि हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, उन्होंने पूरा जीवन अपना महाराणा प्रताप को समर्पित किया, उन पे कविता लिखी, और मातृशक्ति को ये पंक्तियां हम समर्पित कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि घास की रोटी महाराणा ने खाई, हम सभी लोग जानते हैं। घास की रोटी खा करके और कंकड़ पत्थर पे सोते हुए भी बड़ी वीरता के साथ, संख्या कम होने के बावजूद, मुगल सेना से लोहा लेते रहे। एक बार क्या हुआ कि घास की रोटी लेकर के उनकी छोटी बेटी खा रही थी, तो एक बिलाव आया, उसने रोटी छीनी और भूख से व्याकुल वो कन्या रोने लगी। जब महाराणा ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो, उसने अपनी तुतली भाषा में ये उत्तर दिया कि 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, और आपकी दी हुई घासों की रोटी अभी मैं खाने बैठी थी, लेकिन ये बिलाव जो है ये लेके भाग गया, भूख अब सही नहीं जा रही है हमसे, इस कारण मैं रो रही हूं। उस पे पांडे जी ने लिखा है कि लाशों पर लाशें देखी, घायल कराहते देखे, अपनी आंखों से अरिदल को निज दुर्ग ढहाते देखे, फिर भी उस वीर व्रती का था अचल हिमालय सा मन, पर हिमसा पिघल गया वो सुन के कन्या का क्रंदन। अब आप कल्पना करिए क्या परिस्थिति रही होगी। महाराणा प्रताप का हौसला पस्त हो गया, टूट गए। सहने की सीमा होती सह सका न पीड़ा अंतर, हां संधि पत्र लिखने को वो बैठ गया आसन पर। वो स्वतंत्रता कैसी है, वो कैसी है आजादी, जिसके पथ पर बच्चों ने अपनी मुक्ता बिखरा दी। अब ये जब देखा कि महाराणा अकबर से संधि पत्र लिखने के लिए, समर्पण करने के लिए बैठ चुके हैं, तब रानी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे देश का इतिहास बदल जाता अगर वो वीर रानी न होती। कह सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर, बोली अधीर पति से वो कागज मसीपत्र छिपाकर कि तू सतियों का अंचल है, तू पावनता का धन है, तू प्राण सनातन का है, तू जननी सेवारत है। सच कोई मुझसे पूछे तो तू भारत है। यदि तू ही कायर बन के बैरी से संधि करेगा तो कौन भला भारत का बोझा माथे पर लेगा। लुट गए लाल गोदी के तेरे अनुगामी होकर, कितनी विधवाएं रोती अपने प्रीतम को खोकर। और वो देखो तब तक चेतक और झाला ये वीरगति को प्राप्त हो चुके थे कि झाला सन्मुख मुस्काता, चेतक धिक्कार रहा है, असी चाह रही कन्या भी तू आंसू ढार रहा है। इन पंक्तियों को सुनकर के राणा में नव उत्साह का संचार हुआ। उन्होंने फिर अपनी तलवार संभाली और स्वतंत्रता का वो युद्ध जारी रहा। ये मातृशक्ति की देन है। और दूसरी मातृशक्ति जिसको हम सबको नमन करना चाहिए वो माता जीजाबाई। स्वतंत्र हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज को रास्ता दिखाने वाली, उत्साहवर्धन करने वाली, दिशा निर्देश देने वाली मां जीजाबाई। तो आज की माताओं की वो भूमिका समाप्त नहीं हुई है। आज हमारा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है।
लड़ाई का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। आज हमारे देश में ही राष्ट्र विरोधी तत्व हैं